देखिए, 11 तारीख को पिछले कल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी उनको 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और उसके उपलक्ष्य में बिलासपुर में एक जिस प्रकार का माहौल था कल और जो लोग उमड़े हैं पूरे प्रदेश के अंदर से और 2 साल का जो कार्यकाल हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, वो इस बात को दर्शाता है कि जो उनका विज़न है, जो उन्होंने 2 वर्ष में प्रदेश के लिए हर वर्ग के लिए काम करने का प्रयास किया है या प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो फैसले लिए हैं, उस सभी चीज़ों पे कल हज़ारों की संख्या में लोगों ने उस 2 साल के जो फंक्शन थे उसमें शामिल करके मोहर लगाई है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नीतियों पे, कांग्रेस पार्टी की सरकार की 2 साल के कार्यकाल में। अब उसके बाद फिर भी अगर जयराम जी कुछ बोलना चाहते हैं तो मेरी उनसे एक गुजारिश है कि उनको देख लेना चाहिए। सैकड़ों मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हमारे वेबसाइट वाले भाई सबको देख ले, कोई गलत फहमी है तो दूर हो जाएगी कि लोग क्या चाहते हैं। हम पहले भी बार बार आप सभी के माध्यम से विपक्ष से ये बात कह चुके हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, ये सही रास्ते पे अपना काम करे। और नैतिकता ये बोलती है विपक्ष की कि उनको भी प्रदेश के लिए, प्रदेश के हित में काम करना चाहिए। आप अपनी चश्मा बदल दें, जो आपका ये पुराना चश्मा, इसको बदल दें। प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, 2 साल पहले भी आपको उन्होंने आईना दिखाया जब आपकी सरकार को बाहर निकाला, उसके भी कारण थे, क्योंकि 5 साल जिस तरह से आपने प्रदेश को चलाया, बिना विज़न की सरकार रही है, ये इतिहास में दर्ज होगा जयराम जी का नाम कि एक ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे जिन्हें 5 साल तो काटे ज़रूर, डबल इंजन करते रहे, कर्जा लेते रहे प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। उनके पास ना योजनाएं थी, ना ही विज़न था। अगर हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया पनपा या आप ये समझें कि पेपर माफिया पनपा, ये सारी चीज़ें जयराम जी के साथ, उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ साइड में इतिहास में दर्ज रहेगी। क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि आपके राज में ये वाले फतवे हिमाचल प्रदेश को मिले? आप उन चीज़ों को देखें। अगर आज हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री एक प्रयास कर रहे हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन के ज़रिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, पुरानी चीज़ों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं फैसले लेने की जो प्रदेश हित में आवश्यक है और जिसके आने वाले समय में निश्चित तौर पे परिणाम अच्छे होने वाले हैं। क्या ये फैसले नहीं होने चाहिए? क्या ये डिनाई कर सकते हैं कि हमने ओपीएस नहीं दिया? क्या जयराम जी और उनकी टीम ये बता सकती है कि जो हमने विशेष तौर पे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 4-5 हज़ार बच्चों को राज्य का बच्चा घोषित किया है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। अब मेरा ये सवाल है उनसे, क्या ये गलत काम में आप डालना चाहते हैं? बोल सकते हैं इस पे आपके गलत काम हुआ है? या 23,000 ऐसे बच्चों के लिए जो हमारी बहनें, माताएं विधवा हो गई है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही है, उसके लिए सरकार ने 23,000 बच्चों के लिए ऐसी नीति लाई है कल की जिसमें उनके सारा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी, उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा सरकार देगी। ये मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या ये गलत फैसला है? आपको ये दिखता है कि आप इसका बोल सकते हैं आप कि ये गलत काम किया हमने? और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। आज पहला राज्य बना देश के अंदर जिसने दूध को मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस में लाया और 10 से 15 रुपये लीटर दूध की कीमतें बढ़ाई। मेरा ये प्रश्न है जयराम जी सर, उनकी टीम से, क्या ये गलत फैसला है हमारी सरकार का? आप इस पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि हमने ये चारों काम जो मैंने गिने ये गलत काम हुए हैं, बताना चाहिए। आप 2 साल से एक ही बात करते जा रहे हैं कि सरकार ठीक नहीं चल रही, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, कभी समोसे की बात कर रहे हैं, कभी आप टॉयलेट टैक्स की बात कर रहे हैं। आप में गंभीरता कब आएगी? विपक्ष का नेता होना बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। मुझे लगता है कि अब 2 वर्ष का समय हो चुका है, अब भी विपक्ष को गंभीरता से अपनी भूमिका को समझना चाहिए। विपक्ष मुद्दाहीन तो था ही, लेकिन दिशाहीन भी हो चुका है। आपको जागना चाहिए, देखना चाहिए। कल जो जन समूह था, जन समर्थन था, वो सरकार की नीतियों पे मोहर लगाता है। आप उसको देखें, समझें लोग क्या चाहते हैं प्रदेश के।
आपकी प्राथमिकता हरियाणा का चुनाव, आपकी प्राथमिकता महाराष्ट्र का चुनाव। भाई आप दूसरे राज्यों के चुनाव के लिए अपने प्रदेश को पूरे देश के अंदर बदनाम करोगे। क्या प्रदेश की जनता समझ नहीं रही इन बातों को, देख नहीं रही इन बातों को? एक चिट्ठी दिखा दे मुख्यमंत्री जी के लिए कि कभी कोई मुद्दे पे लिखी हो, तो प्रदेश के मुद्दा उठाया हो या जनहित की कोई बात की हो। बहुत बड़ा समय निकल गया है इन मजाक में। ये ठीक है कि आपकी अपनी मजबूरियां हैं, जिस तरह से भाजपा के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो दिखने लगी है सबको, किस तरह की परिस्थितियां हैं। हर आदमी वहाँ अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा है। निश्चित तौर पे जो आदमी कुर्सी पे होता है उसको सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। जयराम जी उस दौर से गुजर रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं, वो आपकी अंदरूनी मजबूरी है। लेकिन प्रदेश के लोगों के प्रति एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपकी कुछ जिम्मेवारियां हैं। मेरी आज भी आप लोगों के माध्यम से उनसे ये प्रार्थना है कि आप विपक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन भूमिका आपकी भी होनी चाहिए। आप भी चुन के आए हैं कि लोग क्या चाहते हैं, प्रदेश को अगले 4-5 सालों में हमको कहाँ पहुँचाना है। उसके लिए हमें नीतियाँ बनानी पड़ेगी, कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, योजनाएं बनानी पड़ेगी। वो बेखूबी मुख्यमंत्री जी ने 2 साल के अपने कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं, आप देखें कि कल किस प्रकार से राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की। ये बोलना आसान है भाई, 5 लाख से 12 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी एक बच्चे को, 50,000 रुपये का रोजगार मिलेगा महीने का। उन गाड़ियों को जो टैक्सियों के परमिट दिए गए और बैंकों से पूरा इंतज़ाम करके केवल 10% का पैसा डाल के वो बच्चा जो है वो गाड़ी सरकार के साथ लगेगी और 50,000 रुपया महीने का कमाएगा। ये योजनाएं सपने में थी, किसी जगह नहीं है देश के अंदर। जिन योजनाओं का मैंने जिक्र किया, ये सारी योजनाएं केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ रही है। आप लोग तो गुमराह करने का काम, जनता को ठगने का काम और झूठ के जरिए मीडिया को बिजी रखने का काम, यही आपका 2 साल का रिपोर्ट कार्ड विपक्ष का है। और ये जनता कह रही है। हम ये समझ रहे थे कि हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको समझ आ जाएगी कि प्रदेश हित में सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा विपक्ष का जो रवैया है। कल भी आप लोगों ने जिस प्रकार का एक पुलंदा झूठ का पब्लिसिटी के लिए केवल मात्र गवर्नर साहब के पास चले गए, पढ़ा तक नहीं लोगों ने, किसी ने उसको। क्या पढ़ना है, सब झूठ उसमें लिख रहे हो। आपने झूठ को ही आगे चलाने का ठेका दे लिया। इतनी बार इस झूठ को बोलते जाओगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो हर बात को समझते हैं। हमसे और आपसे ज़्यादा समझ राजनीति की, प्रदेश में कौन सी प्राथमिकता है, विकास की कौन सी प्राथमिकता है, प्रदेश के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। आप लोगों ने ऑपरेशन लोटस लाया, बदनीति से सरकार गिराने का प्रयास किया, जो लोगों ने चुनी उसका सम्मान नहीं किया। उसके बावजूद दोबारा आप लोगों को लोगों ने सबक सिखाया, फिर आप समझ नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आता कि ये लीडरलेस हो गई है भाजपा, या ये मंथन नहीं करते आपस में बैठ के कि हमारी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारा रोड मैप अगला 3 वर्षों का तैयार है। प्रदेश को विकास की दृष्टि से और आगे ले जाना है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना है, उसमें हर वर्ग के लिए काम करना है। हमारी सरकार ने किसानों बागवानों के लिए काम करके दिखाया। किलो के हिसाब से एप्पल का प्रोडक्ट बिका, यूनिवर्सल कार्टन लाया गया, सीए स्टोर्स बन रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट ने काम शुरू किया। आपके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाऊंगा एप्पल की और आप लोगों की मदद करूंगा। 10 साल से ऊपर का कार्यकाल हो चुका है, उल्टा वो ड्यूटी जो है 50% पे लाई गई। तो आप अपने इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने टूरिज्म की दृष्टि से प्रदेश को मदद करने की बात कही थी। आपदा के समय में मोदी जी से कोई साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं मिला। ये बड़े गंभीर विषय हैं कि आपके चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रदेश हित में कब बात करते हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट में कौन से मुद्दों पर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने 4 लोकसभा में एमपीज भाजपा के जिताए हैं। क्या आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं है कि प्रदेश के लोगों के मुद्दे उठाएं, प्रदेश हित की बात करें? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
बता दें सब लोग कौन सा स्पेशल पैकेज लेके आए हैं आप, कौन सी मदद कर रहे हैं आप प्रदेश के लोगों की। केवल झूठ फैला के, एक झूठ को मीडिया के ज़रिए हर लेवल में फैलाने का काम करे, उसमें होड़ लगी है बीजेपी के नेताओं में। जयराम जी सोचते हैं कि मैं 2 बार कम से कम मीडिया को एड्रेस करूं, बिंदल साहब भी यही प्रयास कर रहे हैं, उसके अलावा अनुराग ठाकुर जी हैं, अब तो और भी लोग हैं जिनको प्रदेश के लोगों ने घर में बैठा दिया है। कुछ ऐसे विधायक थे जो कांग्रेस से गए भाजपा में, सरकार तोड़ने का प्रयास किया, लोगों का लोकतंत्र का मजाक किया, कांग्रेस पार्टी की टिकट पे जीते और कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा। आज वो लोग डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि अब विधायक रहे नहीं, काम कोई रहा नहीं, सिर्फ सरकार को कोसने का, गाली देने का काम करते रहोगे। कब तक लोग आप इन चीज़ों को सुनते रहेंगे? ये मुझे लगता है कि आपकी ये दुकानदारी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। बिल्कुल भी बेबुनियादी बातों पे अपना ध्यान दे रहे हैं। फिर से कहता हूँ, ये समोसे से, गुटबाजी से बाहर निकलो, टॉयलेट टैक्स से कुछ नहीं हाथ लगेगा। इससे सकारात्मक तौर पे आप बात करो, प्रदेश के लोग आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन उसमें सुनने लायक होना चाहिए। केवल आप अपने आप को मीडिया में रखने के लिए, सुर्खियों में बताने के लिए कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी, जिसका कोई तर्क नहीं होता। आप कब तक इस तरह का मजाक प्रदेश के 75 लाख लोगों का बनाओ? सरकार जनता की है, सरकार जनता ने बनाई है, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है, और मुख्यमंत्री जी, उनकी कैबिनेट इस बात को समझती है। बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, मैंने जो प्रश्न किए, इन 5-6 चीज़ों को मैंने पूछा है, ये एक को भी बोल दीजिए गलत योजना है तो मैं मान जाऊंगा। आपने तो कहीं जिक्र ही नहीं किया। आपने तो ये बोला कि इसमें तो सब घपला ही है 2 साल में। जो मैंने गिनाई हैं, क्या भाजपा का कोई आदमी बता सकता है कि ये योजनाएं ठीक नहीं है? ऐसे वर्ग के लिए, ऐसे बच्चों के लिए काम किया जिन्होंने कभी वोट की बात नहीं की, कभी मांगा नहीं। ये गलत है क्या? आज हम अगर हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाना चाहते हैं, आज बड़ी, आप समझें, 500 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस खरीदना बहुत बड़ा फैसला है मुख्यमंत्री जी का। ज़मीन पे उतर रहा है। शिमला के अंदर 2000 करोड़ रुपए का रोपवे आना, जयराम जी से पूछते नहीं। मुझे हैरानी है कि आप लोग प्रश्न नहीं करते कि सर ये काम गलत हो रहे हैं, सर बहुत गलत काम हो रहा है। 2000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे शिमला में आने वाला। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने बच्चों को हाथों में टैक्सियां दे दी, ई टैक्सीज। ये गलत काम हो रहे सारे। सोलर ऊर्जा में हम प्रोडक्शन में रिकॉर्ड टाइम में सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं। बहुत गलत काम हो रहे हैं। हाँ, काम आपने सही किया था कि सारे प्रदेश के हित बेच दिए थे SJVNL के पास। जितने भी हमारे राइट्स थे लोगों के, वो आपने गिरवी रख दिए थे। आप उसका जवाब देना कि क्या मजबूरियां थी आपकी, क्यों आपने ऐसे एग्रीमेंट्स किए जिसमें प्रदेश हित को बेच दिया एक कंपनी के सामने। ये बताने चाहिए आपको। आप क्या बात करते हो, समोसा, टॉयलेट टैक्स, ट्रांसपोर्ट में प्रेशर कुकर पे टिकट लगा। ये स्तर जयराम जी का नहीं होना चाहिए। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप 5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बड़ी बात करें, बड़े मुद्दों पे बात करें। जहां चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से डिबेट के लिए हर आदमी तैयार है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनको करना क्या है। हमने आने के बाद 2 साल के अंदर 11% DA जो है रिलीज किया है सरकारी कर्मचारियों का और पेंशनर्स का। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी तो 75,000 करोड़ रुपया और 11,000 करोड़ रुपया 6th पे कमीशन का इन्हीं श्रम कर्मचारी भाइयों का और पेंशनर का छोड़ के गए थे। 1 पैसा नहीं दिया था। हमने 11% DA भी दे दिया, एरियर्स भी 75 साल से ऊपर के पेंशनर्स का दे दिया। उसके अलावा HRTC में जो आप समझे 50 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया, जो हमारे चालक और परिचालक का ओवर टाइम का पैसा कई वर्षों से था, वो भी हमने दिया। और आगे आपके सामने कि 1 महीने में 2 बार, जब दिवाली आई तो 2 बार सैलरी दी 1 महीने में। हमारे पास कोई आर्थिक संकट नहीं। लेकिन ये ठीक है कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर हमको, एक मुख्यमंत्री जी को ये भी देखना है कि डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमको किस काम को कैसे करना है। ये लोगों को बड़ी बीमारी है कि फैक्ट्स जाने बगैर विपक्ष मीडिया में कूद जाता है। अरे आप मीडिया में बात करें, लेकिन उसको फैक्ट्स तो जाने पहने। जो आपके सूत्र हैं सरकार के अंदर, जो भी अधिकारी है, कोई भी है,
मैं फिर से कहता हूँ कि आपको सही जानकारी उनसे लेनी चाहिए। आप बहुत गलतफहमी में हैं, कोई आर्थिक संकट नहीं, आपके सामने है। हम बड़ी बड़ी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। हम आज कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं पे हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। कोई आर्थिक संकट नहीं है, विकास का इंजन और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ये ठीक है कि हमने योजनाओं को नया स्वरूप दिया है, काम करने का तरीका दिया है, जवाबदेही तय करेंगे, स्कीमों को टाइम बाउंड तरीके से पूरी करेंगे। इनमें बड़े लेवल पे मुख्यमंत्री जी ने फेरबदल कराए और वो ज़मीनी स्तर पे दिखने भी शुरू हो। इस पे हम नेशनल पार्टी से हैं, हमारा पार्टी हाईकमान है, उसको देखिए। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में जो स्टैंड हमारी पार्टी का होगा, ये कहाँ तक आगे बढ़ता है, इसका क्या स्वरूप होगा, ये एक बोलना बहुत सरल बात है, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र में जहाँ फेडरल सिस्टम हो, इतने राज्य हो, क्या ये किस तरह पॉसिबल होगा। अभी इन्होंने केवल मात्र कैबिनेट में इसको पास किया है, इसको पार्लियामेंट में आने दीजिए, इस पे बहस होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, और खुले तौर पे जो है सरकार को इसको सबको विश्वास में लेके, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, राज्य सरकारें हो, सबको एक सहमति के साथ थोपने वाला काम नहीं होना चाहिए। पूरे देश की इसमें सहमति बननी चाहिए। जब सबकी सहमति होगी तभी ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी। नरेश जी, को ही चाहिए कि विपक्ष दिमाग से खाली हो चुका है, ये मुद्दा ही नहीं है। 30 किलो वजन जो है एक यात्री अपने साथ बस में ले जा सकता है। जब 30 किलो से ऊपर का जो वजन होगा उसका टिकट कटता है। इसमें भी वही रिपोर्ट आ गई है कि वही हुआ कि उनका जो वजन था वो 30 किलो से ऊपर था। आज हमारी सरकार HRTC को बड़ी तेज़ी से बदलाव कर रही है, या बिजली बोर्ड में बड़े फैसले हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जिस दिन पटरी पे आ गई, प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ी। हम एक विज़न के साथ, एक सोच के साथ काम कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में क्या काम करने की आवश्यकता है, और पिछले कई सालों से उस पर काम नहीं हुआ है। इन्होंने तो केवल 5 साल लोगों ने बैठाया, इन्होंने राज किया बिना सोच के, बिना समझ के। डबल इंजन की सरकार, कर्जा लेते रहे, आगे बढ़ते रहे। जो हालात थे, आज हमने 2 साल के अंदर अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया और मजबूती से खड़ा किया। ये कुछ चीज़ें इनको यहाँ समझ नहीं आ रहा, तो इनको कुछ एक्सपर्ट्स अपने दिल्ली से बुलाने चाहिए कि हमारे 2 साल के बड़े फैसले क्या है जो प्रदेश की आर्थिकी को, प्रदेश के भविष्य को बदलने वाले हैं। अगले 2-3 सालों में देखना कि प्रदेश अपने आप अपने पाँव पे खड़ा होगा। हम जो है भारत सरकार की बैसाखियों पे प्रदेश को ज़्यादा दिन तक चलाना नहीं चाहते। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।